सर बाहर वर्कर बैठे हैं धरने पर, क्या पूरा ये मामला था? किस तरीके से ये पूरा संज्ञान लिया गया है इस मामले में? सर ये मामला ये है कि हमने कल दो कर्मचारी, अशोक जो सरपंच है गांव पांचोर का, हमारे यहाँ यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है, उसकी हमारी कंपनी के रूल और नियुक्ति पत्र के हिसाब से दोनों काम वो नहीं कर सकते। इसके बारे में हमने प्रशासन के संज्ञान में भी लिया था, प्रॉपर चार्जशीट की है, डोमेस्टिक इंक्वायरी करी है। डोमेस्टिक इंक्वायरी करने के बाद में जब चार्ज प्रूव हो गए, कंफर्म हो गया रिकॉर्ड के हिसाब से, तो कल हमने एक अशोक कुमार को बर्खास्त किया है। दूसरा सुजान सिंह जो कि प्लांट 4 में काम करता है, अपने सहकर्मी को प्लांट के में ड्यूटी के दौरान 5-6 जगह चक्कू मारे। चक्कू मारने के बाद उसका कंपनी ने मातृका हॉस्पिटल भेज के इलाज करवाया, 50-60 हजार रुपए खर्च हुए। उस सुजान नरवीर लड़का था, नरवीर ने उसके खिलाफ थाना कसोला में कंप्लेंट दी, हमें दी, जिसकी हमने जांच करवाई। जांच करवाने के बाद में प्रॉपर डोमेस्टिक इंक्वायरी की है। डोमेस्टिक इंक्वायरी करने के बाद जब चार्ज प्रूव हो गए, तो प्रूव होने के बाद में दूसरा हमने सुजान सिंह को बर्खास्त किया। तीसरा, हमारे यहाँ कुछ कर्मचारी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती हुए हैं, जिसकी हमने जांच पड़ताल करवाई। कुछ एजुकेशन बोर्ड हरियाणा के थे, कुछ दूसरे राजस्थान और दूसरे हैं। जांच पड़ताल में ये पाया कि वो नकली सर्टिफिकेट में भर्ती हुए हैं। उसके आधार पर लगभग 20 लोगों को हमने सस्पेंड किया है ड्यूरिंग पेंडेंसी इंक्वायरी। उसका कारण था कि अंदर रहेंगे तो ये कंपनी में कोई भी दंगा फसाद ये करवा सकते हैं, इसलिए मजबूरन कंपनी को निलंबित करना पड़ा। और ऐसे ही लगभग 20-22 लोग ऐसे हैं जो कि आदतन पिछले कई वर्षों से 18 से लेकर 2023 तक कंपनी में नहीं आते। लगभग किसी की 100 हाजिरी, किसी की 60 हाजिरी पूरे साल में, जबकि सामान्य कार्य दिवस लगभग 300 दिन होते हैं, ये काम नहीं करते। तीसरी जो बात थी कि हमको मजबूरी में ये सारी चीजें लेबर डिपार्टमेंट के संज्ञान में पहले भी लेके आए थे कि साहब ये यूनियन काम नहीं करती है, लोग हैबिचुअल एब्सेंटिज्म है, हमें इन्हें एक्शन लेना है। यूनियन काम नहीं करती है, इसके बारे में हमने पहले भी लेबर डिपार्टमेंट को लिख के दिया था। इनको यूनियन के पदाधिकारी को पिछले लगभग 1 साल से बार बार कहे जा रहे हैं कि भाई आप काम करो। कंपनी पिछले 3 से 4 सालों में लगभग 143 करोड़ का घाटा हो गया। जो कोई भी आप चाहें तो हमारे बोर्ड ऑफ उसमें कंपनी उसमें जाके बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। सीए सर्टिफिकेट है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, उसकी मैं आपको कॉपी दे रहा हूं। तो कंपनी 143 करोड़ के घाटे में होगी, यूनियन काम नहीं करती है। 65,000 रुपए एवरेज तनख्वाह, 8 आदमी बैठ के 13 मार्च को जब हमने इनको कहा था काम करने के लिए, तो 16 मार्च को उस काम करने के एवज में ये लोग हड़ताल पे बैठ गए। हड़ताल पे बैठ के कंपनी के अधिकारियों के साथ मारपीट करने की कोशिश की। ये तो शुक्र था पुलिस प्रशासन था, तो कर्मचारी बच गए। तो इसलिए हमने एहतियात तौर पर पुलिस को सूचना किया, प्रशासन को सूचना करने के बाद में हमने, क्योंकि वो तो काम करने के लिए कहा था, आज तो 2 को सस्पेंड, 40 को 2 को बर्खास्त और 40 को सस्पेंड कर रहे, तो कल कुछ भी हो सकता था। प्लांट में बहुत तोड़फोड़ हो सकती थी, जान माल की खली हो सकती थी, इसलिए हमने प्रशासन बुलाना पड़ा। और कल हमने जब ये यूनियन के लोग आए थे तो हमने कहा था कि भाई हम आपको सारी चीजें डिटेल में बता देंगे, ये हमने एक्शन ले रहे हैं, आप 11 बजे 10 बजे आप आ जाइएगा, 10 बजे हम बैठ के बात करेंगे। और आज जितने कर्मचारी हैं उन सबको घर भेज दीजिएगा, उनको कल कंपनी बैठ के तनख्वाह देगी। कल हमने बैठ के तनख्वाह की देगी, पर उन्होंने घर नहीं भेजने की बजाय कंपनी के बाहर टेंट लगाए, धरना दिया, प्रदर्शन किया, अवैध हड़ताल पे चले गए। और 10 बजे की बजाय बार बार बुलाने के बावजूद भी ये 12:30 बजे आए थे। और जब ये लोग अंदर आ रहे थे तो बाहर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन हो रहा था। ये तो पुलिस थी, वरना अंदर भी जबरन घुस के आ सकते थे ये लोग जो। और आने के बाद में तो हमने प्रशासन की मौजूदगी में सारी चीजें बताई कि ये कोई सहानुभूतिपूर्ण और एमिकेबली बैठने का कोई तरीका नहीं। आप तो दबाव में बात करना चाहते हो, जो प्रबंधन दबाव में कोई बात नहीं करेगी। और जो डिसीजन है हमने आपको बता दिया है, ये हम डिसीजन ले रहे हैं और इसकी सूचना लगा देंगे। क्या सभी कर्मचारी हड़ताल पे या कोई कर्मचारी कंपनी के अंदर भी हैं? देखिए, जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं, वो काम भी कर रहे हैं बेचारे, और जो आना चाहते हैं वो इनके डर और दबाव में काम करके अंदर आने नहीं दे रहे।
उनको फोन पे दिए धमकियां दी जा रही हैं। परमानेंट के भी लगभग 60% 70% लोग काम करना चाहते हैं, पर उनकी मजबूरी है कि वो उनके डर और भय यूनियन के कारण और कुछ लोग जो है शरारती तत्व हैं जो यहाँ के जो है ये लोकल हैं, उनकी वजह से वो भी उनके साथ में बैठे हुए हैं। कल प्रधान जी कुलदीप जी ने बड़ा क्लियर कट किया कि अगर कंपनी इनके खिलाफ एक्शन लेगी तो हम कोई काम नहीं करेंगे। मैंने कहा प्रधान जी ये बिल्कुल गलत बात है, हम बैठ के बात करेंगे। इनकी इंक्वायरियां करा रहे हैं, 2 बर्खास्त कर रहे हैं, 40 लोगों की इंक्वायरियां करा रहे हैं। इंक्वायरी के दौरान उनको आधी तनख्वाह दी जाएगी जी। बिना बैठे कंपनी। इनकी एवरेज 65,000 रुपए तनख्वाह है जनाब। आधी तनख्वाह देने का मतलब 30,000 रुपए महीने की। तो ये देने के बावजूद भी ये लोग वार्ता बीच में छोड़ के चले गए थे। कल छुट्टी होने की वजह से श्रम विभाग नहीं आ पाया था, तो आज श्रम विभाग आएंगे। आने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि एमिकेबली कोई बैठ के रास्ता निकल जाए, पर इनके साथ में कोई कंप्रोमाइज, इस मुद्दे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर यूनियन काम करने का आश्वासन देती है, गुड कंडक्ट अंडरटेकिंग पे देंगे कि कंपनी के अंदर काम करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जरूरत के हिसाब से हम बैच में लेंगे एक साथ हमें, क्योंकि हमें अंदेशा है कि ये अंडरटेकिंग देके भी अंदर आ सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं। क्योंकि कल भी ये लोगों मैनेजमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए स्थानीय लोगों के पास में, सरपंचों के पास में, क्योंकि अशोक पांचोर का सरपंच है, उनके पास में गए हैं। अभी भी कुछ गांवों के सरपंच, 10-15 नजदीक गांवों के सरपंच अभी गेट पे आए हैं। बात करते हैं कि क्या समाधान निकलता है। अगर देखिए कंपनी इस इलाके में है, 36 साल से है, और सरकार की ये एक मान्यता है कि भी सरकार 75% लोकल रोजगार दे, तो लोकल 75 नहीं, हम तो 85% रोजगार देंगे। मैं आपको दस्तावेज देता हूं कि 75% लोग तो मेरे जिले रेवाड़ी के और 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर के रेडियस के, और ये मेरे जो नजदीक के 3 किलोमीटर के रेडियस में जो 10 गांव आते हैं, उसमें मेरे 35% लोग तो इस 10 गांवों के हैं सर। और मैं महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले की बात कर लूं तो मेरे पास में 85% लोकल आदमी हैं, 10% आदमी मेरे कोटकासिम तहसील के हैं, 5% में पूरे हरियाणा और अदर स्टेट के। तो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है, शायद हरियाणा में